हेलो स्टूडेंट्स। आज टेक्सटाइल फैब्रिक्स में हम कॉटन यार्न के बारे में बात करेंगे, कॉटन फाइबर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कॉटन या कपास, कॉटन को आप हिंदी में कपास कहते हैं। कपास सभी प्रांतों में पाया जाता है। कपास या सूती वस्त्र या कॉटन, ये आप सब जानते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इवन ऋग्वेद में भी कपास का उल्लेख मिलता है। कपास एक नेचुरल फाइबर है और आज कपास से वस्त्र निर्माण का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला बात हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कपास की खेती। कपास की खेती में कपास के उत्पादन और देशों की विशेषताओं पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे किसी देश या प्रदेश की जलवायु, खेती के लिए बीज का चुनाव, वहाँ पर उपस्थित मिट्टी, खेत तैयार करने की विधि, कृषि करने की विधि, वर्षा तथा समय। ये सारी बातें कपास की खेती में बहुत महत्व रखती हैं। अब आती है बात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसके विभिन्न स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि गैदरिंग ऑफ पॉड्स या कपास के कोए एकत्रित करना। जो कपास के फूल होते हैं, जो उनको पॉड्स होते हैं, उनको हिंदी में कोए कहा जाता है। अगली बात होती है गिनिंग एंड बेलिंग, जिसमें हम बिनौलियों को अलग करते हैं और गांठों में बांधते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ बेल्स, अर्थात गांठों को खोलना और आपस में मिलाना। उससे अगला स्टेप आता है कार्डिंग, फिर कॉम्बिंग, फिर स्लाइवरिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग के बाद फिनिशिंग और फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये है कि आप कॉटन का वस्त्र बनाने में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। ये सारे के सारे स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हैं, तब कॉटन फाइबर से लेकर के हमें छपा हुआ व डाई किया हुआ कपड़ा प्राप्त होता है। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। गैदरिंग ऑफ पॉड्स या कपास के कोए एकत्रित करना। पॉड्स को आप हिंदी में कोए कहते हैं। कपास के पौधे जब तैयार हो जाते हैं तो उनमें पॉड्स निकल आते हैं। इन पॉड्स या कोए के फट जाने पर इनमें से रेशे बाहर आने लगते हैं। अतः कोए के फटते ही उन्हें एकत्र कर लेना चाहिए। उनको ज़मीन में अगर आप गिरने देंगे तो वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही वो फटता है उसको तोड़ करके अलग कर लेना चाहिए। एकत्र करने का कार्य हाथ अथवा मशीन दोनों से किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गिनिंग एंड बेलिंग। जब अलग कर लिए जाते हैं पॉड्स, उनको बिनोला कहते हैं, उनको अलग करना और गांठें बांधना। कपास के रेशे में से बीज अलग करने की क्रिया जो है वो गिनिंग कहलाती है। गिनिंग के अंतर्गत रेशों में उपस्थित पत्तों के टुकड़े, धूल इत्यादि को हटाया जाता है। गिनिंग 3 तरीके से की जाती है, हाथ से, मशीन से और रॉड से। नेक्स्ट स्टेज आती है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ बेल्स। मिलों में पहुंचने के बाद इन गांठों को खोलकर आपस में मिला दिया जाता है। इन सभी में रुई में समानता आ जाती है और अब रुई में हो रहे अशुद्धियों को हटाने व सुलझाने का कार्य किया जाता है। यह कार्य विशेष मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्रेकर, इंटरमीडिएटर व फिनिशर कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि जो भी इम्प्योरिटीज़ कॉटन में होती हैं उनको दूर करने के लिए जो मशीनें यूज़ करते हैं उनके नाम हैं ब्रेकर, इंटरमीडिएटर व फिनिशर। इनसे 1 इंच मोटी व 50 इंच चौड़ी 40 पाउंड की साफ रुई की चादर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ बेल्स वाली स्टेज में ये काम होता है। नेक्स्ट है कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। कार्डिंग, रुई की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिससे वे खींचकर समानांतर हो जाते हैं।
इन रेशों को एक बड़ी सी फनल में से निकाला जाता है, जिससे ये एकदम गोलाकार पट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पट्टी को कॉर्ड स्लाइवर कहा जाता है। कार्डिंग की हुई रुई से उत्तम कोटि के वस्त्रों का निर्माण होता है। तो क्या हो गया, कार्डिंग और कॉम्बिंग ये दो स्टेजेस हैं धागे को मैन्युफैक्चरिंग करने की स्टेजेस हैं, और बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें हम जब रेशे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक फनल में से निकालते हैं, जिससे कि वो दब करके एक गोलाकार पट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कॉम्बिंग, कार्डिंग के बाद की स्टेज कॉम्बिंग कहलाती है। इसको आप हिंदी में कंघी करना भी कहते हैं। उच्च कोटि के वस्त्र निर्माण के लिए कॉम्बिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो फाइन क्वालिटी के कपड़े होते हैं उनके लिए कॉम्बिंग का काम प्रोसेस किया जाता है। इसके द्वारा रेशे चिकने, चमकदार व समानांतर व साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक समान लंबाई वाले रेशे अच्छे होते हैं। कॉम्बिंग के पश्चात तैयार पूनियाँ कॉम्ड स्लाइवर कहलाती हैं। यह प्रक्रिया कंपैरेटिवली महंगी होती है। नेक्स्ट है स्लाइवरिंग। स्लाइवरिंग प्रक्रिया में लंबी व फाइन पूनियों का निर्माण होता है तथा पूनियों में थोड़ी ट्विस्टिंग या ऐंठन आ जाती है, परंतु फिर भी झटके से टूटने की संभावना रहती है क्योंकि उनमें ज़्यादा मजबूती नहीं होती। नेक्स्ट स्टेज है स्पिनिंग। स्पिनिंग का कार्य हाथ अथवा मशीन से किया जाता है। स्पिनिंग को कताई भी कहते हैं। स्पिनिंग का कार्य विशेष मशीनों पर किया जाता है जिन्हें रिंग फ्रेम या म्यूल फ्रेम कहते हैं। मशीन में आवश्यकता अनुसार ट्विस्ट देकर मजबूती प्रदान की जाती है। स्पिनिंग के तैयार धागों को स्पूल या स्कीन या बॉल के रूप में लपेट लिया जाता है। मतलब स्पिनिंग के बाद आप ये देखिए कि फाइबर जो है वो यार्न स्टेज में आ जाता है, और धागा जो तैयार धागा होता है उसी को आप यार्न कहते हैं, और उस तैयार धागे को आप या तो स्पूल पर या लच्छियों के रूप में या बॉल के रूप में तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है वीविंग। धागा तैयार करने के पश्चात वस्त्र निर्माण हेतु बुनाई की जाती है। बुनाई हेतु दो धागों की आवश्यकता होती है, वो होते हैं वार्प और वेफ्ट। इन धागों को आवश्यकता अनुसार रंगा भी जाता है। बुनाई प्रयोजन के अनुसार की जाती है, अर्थात आपको कपड़ा किस यूज़ में लेना है उसके हिसाब से बुनाई की जाती है। बुनाई के पश्चात वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए उस पर विभिन्न प्रकार की फिनिशिंग दी जाती है, जैसे मर्सराइजिंग, कैलेंडरिंग, ब्लीचिंग आदि। फिनिश से फैब्रिक सुंदर व आकर्षक व अधिक उपयोगी हो जाता है। ठीक है, मतलब वीविंग के बाद जो कपड़ा तैयार हो गया उसके ऊपर आप फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने से वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है, और आपको किस काम में लेना उस हिसाब से आप उस पर फिनिशिंग देते हैं। वस्त्रों की उपयोगिता व प्रयोजन के अनुसार ही फिनिशिंग दी जाती है। वस्त्रों की रंगाई व छपाई द्वारा अधिक आकर्षक बनाया जाता है, जैसे कुछ वस्त्रों पर परमानेंट प्रेस, वॉश एंड वेयर, श्रिंकेज कंट्रोल, परमानेंट ग्लेजिंग आदि फिनिशिंग दी जाती है। वस्त्रों को अधिक उपयोगी व प्रचलित बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि शुरुआत से लेकर के फिनिशिंग तक ला करके आप कॉटन फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचते हैं, और उसकी यूटिलिटी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करते हैं। ये देखिए, इन चित्रों में मैंने कुछ स्टेजेस बताई हैं जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था, उन्हीं को चित्र में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले प्लांट, एक कॉटन का पौधा बताया गया है। उससे अगले चित्र में कॉटन फ्लावर बताया गया है कि ये स्टेज है जिस समय कहते हैं कोए फटना, मतलब ये वो वाली स्टेज है जिस समय फ्लावर जो है वो फट जाता है, और उसी समय इसको कलेक्ट करना पड़ता है। अगर ये हवा में से निकल जाते हैं तो इन पे इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा लग जाती है। अगला चित्र देखिए, इसमें आपको कॉम्ड स्लाइवर, जो फनल में से दबाते हैं फाइबर्स को तो वो इस शेप में आ जाते हैं, और गांठों के रूप में ये जो कॉटन बेल्स है गांठों के रूप में बताया गया है। अगला चित्र जो है ये, इसमें डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं फाइबर्स की। ये स्लाइवर दिखाया गया है, और इंडस्ट्रीज़ में कैसे स्पिनिंग का कार्य होता है, ये सारा मैंने आपको इस पीपीटी में इस पीपीटी की इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। आशा है मेरी ये कोशिश सक्सेसफुल होएगी, आपको कॉटन की प्रोसेसिंग समझ में आएगी। आपने सबने इसको ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।